इस मशरूम को जैसे ही आदमी लेगा, तो उसके दिमाग में हैलुसिनेशन क्रिएट होगा। हैलुसिनेशन का मतलब जो नहीं है वो उसको दिखने लग जाएगा, अलग-अलग दुनिया में पहुँच जाएगा। वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि नशा किया और अलग ही गार्डन में पहुँच गए। फिर ये मशरूम जो है ये एंग्ज़ायटी भी देती है, तो साइकोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है इसका। अब साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस उनको बोलते हैं जो आपका रिक्रिएशनल बिहेवियर कर दें। रिक्रिएशनल का मतलब जो नहीं है वो आपको दिखना शुरू हो जाए। तो इसको नशे के लिए बहुत लोग काम में लेते हैं। अब एक दिन मैं क्लास में जैसे आपकी क्लास में बात कर रहा हूँ, ऐसे क्लास में बात कर रहा हूँ कि भैया साइलोसाइबिन एक ऐसा मशरूम है, इसको मैजिक मशरूम बोलते हैं और इसको लोग नशे के लिए काम में लेते हैं, एडिक्शन इसका होता है। तो एक बच्चा बोलता है सर लेकिन ये तो ऑनलाइन बिक रहा है। अब यार आईएएस की क्लास में एक बच्चा बैठा है तो ऐसा भी नहीं है कि वो नशा करता है इसलिए पता है उसको, बड़ा अच्छा बच्चा है वो। अब उसने दिखाया तो जब तक मैं क्लास ले रहा था उसने ऑनलाइन डाला होगा साइलोसाइबिन। तो मैं हैरान रह गया देख के साइलोसाइबिन कैसे उगाएं, इस पे किताबें बिक रही हैं खुले में ऑनलाइन। साइलोसाइबिन मशरूम के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और वो सरोगेसी एडवर्टाइजिंग से बेच रहे हैं। सरोगेसी एडवर्टाइजिंग आपको पता ही होगा कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसका पर्पस एक्स चीज को बेचना है लेकिन एड वाई का करेंगे। जैसे एक बहुत फेमस गुटखे वाली कंपनी है, तो गुटखे वाली कंपनी क्या करती है, बेचती है इलायची उसी नाम से, बनाती है गुटखा। अब वो गुटखे को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इसलिए वो इलायची का ऐड करते हैं। ऐसे ही साइलोसाइबिन को डायरेक्ट नहीं बेच रहे, इनडायरेक्टली सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे बिक रहा है इंडिया के अंदर और ओपनली बिक रहा है। कई बार तो साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक जो डिपार्टमेंट वाले हैं, इंडिया में एक एक्ट चलता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो ये जो अब्यूज या एडिक्शन होता है, सब्सटेंस कंज्यूम होता है, इसको इसी एक्ट में बताया गया है। तो उस एक्ट को अगर पढ़ोगे तो पता लगेगा कि साइलोसाइबिन जो है वो इलीगल है, इसके सारे डेरिवेटिव्स इलीगल हैं, लेकिन मशरूम एक्सट्रैक्ट के नाम पे कैप्सूल बिक रहे हैं। ठीक है, उसकी च्युइंगम बिक रही है, उसकी कैंडी बिक रही है। अब उसके साथ किताब बेच रहे हैं कई लोग, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के नाम पे इसकी निडल तैयार कर रखी है 10-10 20-20 एमएल की, वो बिक रही है ओपनली। तो अब अगर किसी को साइबर क्राइम और इन सारी चीजों को जोड़ के जब देखोगे तब पता लगेगा कि हमें जरूरत है, हमारी जो टास्क फोर्स है उनको नार्को टेररिज्म के अगेंस्ट हमें बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा। अब जैसे ड्रोन आता है बॉर्डर एरिया में, वो वहां पे ड्रग्स ड्रॉप करके और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नेपाल भेज देगा, फिर नेपाल से एक पत्थर पे कागज लपेट के नेपाल से ऐसे फेंकेंगे, वो आपकी कंट्री में आ गया वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब आउटसाइड से कोई मैसेज आ रहा है उसको आप ट्रेस करने बैठोगे, कंट्री के अंदर कितने फोन को सर्विलेंस पे डालोगे आप। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, तो हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारे जो पुलिस वाले हैं या हमारे जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट वाले हैं या जो कोई इस तरह का और दस्ता है, उनको बेचारों को टेंडर लाना पड़ता है, 3-3 5-5 साल लग जाते हैं नई टेक्नोलॉजी लेने में। और जो ये स्मगलर हैं या इस तरह की चीजें जो बेचते हैं वो एडवांस चल रहे हैं बहुत, वो उनको उनका काम ही है कि कानून तोड़ो और आगे चलो। तो ऐसे में सॉल्यूशन सिर्फ एक बचता है कि आप अवेयरनेस ले आओ और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बचा के रखो इन 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 राक्षसों से।